सिर्फ आंकड़े नहीं है बल्कि अमेरिकी नौसेना की साख पर एक बड़ा सवालिया निशान है। हैरानी की बात यह है कि अरब सागर में मौजूद अमेरिकी नेवी के कड़े पहरे के बावजूद ये कार्गो जहाज और तेल टैंकर न केवल सुरक्षित निकले बल्कि ईरान के बंदरगाहों पर जाकर डट गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप भले ही सीज फायर और दबाव की बातें कर रहे हों, लेकिन जमीन पर हकीकत यह है कि ईरान ने समंदर के इस सबसे महत्वपूर्ण रास्ते पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। अब यह सिर्फ तेल का संकट नहीं बल्कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश की नेवी के लिए एक बड़ी कूटनीतिक और सैन्य हार मानी जा रही है, क्योंकि ईरान ने साफ कह दिया है कि अगर उन पर हमला हुआ तो वे इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। और अब वे अमेरिका के किसी भी वही एयरबेस है जहां इजराइल के F-35 लड़ाकू विमान तैनात रहते हैं। ईरान की मिसाइलों ने उस आयरन डोम और डेविड स्लिंग जैसे डिफेंस सिस्टम्स की धज्जियां उड़ा दी जिन पर इजराइल और अमेरिका को अटूट भरोसा था। इन हमलों ने यह साबित कर दिया कि ईरान के पास ऐसी तकनीक है जो दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को अंधा कर सकती है। ईरान ने अपनी मिसाइलों को दागते समय जिस तरह की सटीकता दिखाई उससे यह स्पष्ट हो गया कि इजराइल का कोई भी कोना अब सुरक्षित नहीं है, चाहे वो तेल अवीव के सैन्य मुख्यालय हो या डिमोना का परमाणु केंद्र। ईरान की मिसाइलें हर जगह पहुंचने की मारक क्षमता रखती हैं। इस सैन्य शक्ति के पीछे ईरान की वो कूटनीतिक जीत भी है जिसने अमेरिका को घुटनों पर ला दिया है। डोनाल्ड ट्रंप जो चुनाव से पहले बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि वे ईरान को एक ही झटके में सीधा कर देंगे, आज वही ट्रंप ईरान से विनती कर रहे हैं कि कम से कम अब तो रुक जाओ। आज अमेरिका की कम्युनिस्ट पार्टी से लेकर उसके अपने नागरिक यह मांग कर रहे हैं कि इजराइल को दी जाने वाली मदद तुरंत रोकी जाए, क्योंकि अमेरिका की दुनिया भर में थू थू हो रही है। ईरान ने इस युद्ध में न केवल अपनी जमीन की रक्षा की है बल्कि उसने अमेरिका और इजराइल के उस भ्रम को भी तोड़ दिया है कि वे दुनिया के किसी भी हिस्से में अपनी मर्जी थोप सकते हैं। ईरान की यह कार्रवाई महज एक समुद्री जब्ती नहीं थी बल्कि उन मिसाइल हमलों का विस्तार था जिन्होंने इजराइल और उसके समर्थकों के दिलों में खौफ भर दिया है। ईरान ने हाल के दिनों में अपनी सबसे घातक और सटीक बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। जब इजराइल ने अपनी सीमाओं को लांघने की कोशिश की तो ईरान ने अपनी फतेह और खैबर शिकन जैसी मिसाइलों के मुंह खोल दिए। इन मिसाइलों ने न केवल इराक के इरबिल में स्थित मोसाद के जासूसी ठिकानों को जमींदोज किया बल्कि इजराइल के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले नेवातीम एयरबेस पर भी सटीक निशाना साधा। वहीं दूसरी ओर इजराइल की कायरता और अमेरिका का दोहरा चरित्र पूरी दुनिया के सामने नंगा हो चुका है। लेबनान के दक्षिणी इलाकों में जिस तरह से इजरायली सेना ने पत्रकारों और आम नागरिकों को निशाना बनाया है वो युद्ध अपराध की श्रेणी में आता है। हाल ही में बहादुर पत्रकार अमल खलील की हत्या ने यह साबित कर दिया कि इजराइल सच की आवाज को दबाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। यानी IRGC की नौसेना ने स्टेट ऑफ होर्मुज में एक बेहद साहसिक ऑपरेशन को अंजाम दिया। ईरान ने 2 विशालकाय कंटेनर जहाजों जिनमें MSC फ्रांसिका और इपांडोस शामिल हैं को समुद्र के बीचों बीच घेर लिया। इन जहाजों को पहले अंतरराष्ट्रीय समुद्री नियमों के उल्लंघन और ईरान की संप्रभुता को चुनौती देने के लिए बार-बार चेतावनी दी गई थी, लेकिन जब इन जहाजों ने ईरान की चेतावनी को नजरअंदाज किया तो ईरान की नौसेना ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। समुद्र की लहरों पर दौड़ती हुई ईरानी कमांडो की तेज रफ्तार बोट्स ने इन जहाजों को चारों तरफ से घेर लिया और फिर नकाबपोश जाबाजों ने रस्सियों और सीढ़ियों के सहारे इन जहाजों पर धावा बोल दिया। यह दृश्य पूरी दुनिया के लिए एक संदेश था कि होर्मुज की खाड़ी में अब अमेरिका का हुक्म नहीं बल्कि ईरान का कानून चलेगा। ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने ईरान को 8 महिलाओं को फांसी देने से रोक दिया, लेकिन सच्चाई यह है कि ईरान ने अपनी अदालती कार्रवाई को अपनी शर्तों पर आगे बढ़ाया है और अमेरिका की किसी भी धमकी को स्वीकार नहीं किया है। 8 महिलाओं की फांसी रोकने का श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी जुबान तब क्यों नहीं खुलती जब इजरायली बमों से लेबनान की सड़कों पर पत्रकारों का खून बहता है। यह अमेरिका की वो इंसानियत है जो केवल अपने फायदे के लिए जागती है। ईरान ने अब यह साफ कर दिया है कि अगर स्टेट ऑफ होर्मुज में उसकी घेराबंदी की गई तो वो पूरी दुनिया के तेल व्यापार को ठप कर देगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास आरागाची ने तो ट्रंप की खिल्ली उड़ाते हुए यहां तक कह दिया कि ट्रंप को अपने देश के हालात संभालने चाहिए, ईरान अपनी रक्षा खुद करना जानता है। आरागाची ने साफ लहजे में कहा कि उन्हें मौत का कोई डर नहीं है और अगर देश के लिए जान भी देनी पड़ी तो यह उनके लिए शहादत का सबसे बड़ा दर्जा होगा। यह ईरान का वो नया चेहरा है जो धमकियों से नहीं डरता बल्कि धमकियों का जवाब मिसाइलों से देता है। अमेरिका की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी खुद मान रही है कि ईरान के पास ड्रोन्स और मिसाइलों का इतना बड़ा जखीरा है कि वो सालों तक युद्ध लड़ सकता है। ईरान ने अपने कामिकाजी ड्रोन्स के जरिए यह दिखा दिया है कि वो बहुत कम खर्च में दुश्मन के अरबों डॉलर के डिफेंस सिस्टम को तबाह कर सकता है। आज खाड़ी के पानी से लेकर रेगिस्तान की रेत तक हर जगह ईरान की ताकत का एहसास हो रहा है और इजराइल अमेरिका गठबंधन पहली बार बेबस नजर आ रहा है। यह संघर्ष अब केवल 2 देशों का नहीं बल्कि एक नए विश्व व्यवस्था की शुरुआत है जहां दबदबा अब केवल पश्चिम का नहीं रहेगा। मिडिल इजराइल ने अब तक 53 से ज्यादा अस्पतालों और सैकड़ों स्कूलों को मलबे में तब्दील कर दिया है। गजा से लेकर बेरूत तक अस्पतालों में दम तोड़ते बच्चे और मलबे के नीचे दबी लाशें अमेरिका के उन हथियारों की गवाही दे रही हैं जो लोकतंत्र की रक्षा के नाम पर इजराइल को दिए गए थे। ट्रंप से आ रही उस बड़ी खबर की जिसने वॉशिंगटन से लेकर पूरी दुनिया के तेल बाजार में हड़कंप मचा दिया है। समंदर
की लहरों पर छिड़ी इस जंग में अब ईरान ने अमेरिका के गुरूर को सीधी चुनौती दे डाली है। ताजा रिपोर्टों के मुताबिक ईरान के 34 से ज्यादा जहाजों ने अमेरिका की उस सख्त नाकाबंदी को धता बता दिया है जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की आर्थिक कमर तोड़ने के लिए लागू किया था। यह साफ दिखाता है कि अरब सागर और होर्मुज की जल संधि में अब अमेरिका की दादागिरी पहले जैसी नहीं रही। ईरान की IRGC नेवी ने भी अब कमर कस ली है और वो अपने जहाजों को बाकायदा एस्कॉर्ट करके सुरक्षित रास्तों से निकाल रही है। यानी अब समंदर में नेवी बनाम नेवी की एक ऐसी जंग शुरू हो चुकी है जिसमें फिलहाल ईरान, इतना ही नहीं, ईरान ने तो अब होर्मुज की जल संधि से गुजरने वाले जहाजों पर टोल टैक्स वसूलना भी शुरू कर दिया है। ईरान के डिप्टी पार्लियामेंट स्पीकर हाजी बाबाई ने खुद पुष्टि की है कि होर्मुज स्ट्रेट फीस से होने वाली पहली कमाई ईरान के सेंट्रल बैंक में जमा भी हो चुकी है। इस जहाजों ने पूरी तरह नाकाम कर दिया। इनमें से कई टैंकरों में ईरान का कच्चा तेल लदा था। अनुमान है कि ईरान ने इस दौरान करीब 10.7 मिलियन बैरल तेल सप्लाई किया है, जिसकी कीमत उनका इलाका है और वहां उन्हीं की मर्जी चलेगी। कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में लगभग 910 मिलियन डॉलर बैठती है। ईरान ने सीधा और कड़ा संदेश दे दिया है कि होर्मुज की तरफ जहां अमेरिकी सेंट्रल कमांड का दावा है कि उन्होंने कुछ जहाजों को रोका या वापस मोड़ा है, वहीं दूसरी तरफ ईरान की स्पीड बोट्स और कमांडो ने उन जहाजों पर कब्जा करना शुरू कर दिया है जो उनकी इजाजत के बिना वहां से गुजरने की कोशिश कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप भले ही सीज फायर और दबाव की बातें कर रहे हों, लेकिन जमीन पर हकीकत यह है कि ईरान ने समंदर के इस सबसे महत्वपूर्ण रास्ते पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। जिस नाकाबंदी का शोर मचाया था उसे इन 34 जहाजों ने पूरी तरह नाकाम कर दिया। इनमें से कई टैंकरों में ईरान का कच्चा तेल लदा था। अनुमान है कि ईरान ने इस दौरान करीब 10.7 मिलियन बैरल तेल सप्लाई किया है, जिसकी कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में लगभग 910 मिलियन डॉलर बैठती है। इतना ही नहीं, ईरान ने तो अब होर्मुज की जल संधि से गुजरने वाले जहाजों पर टोल टैक्स वसूलना भी शुरू कर दिया है। ईरान के डिप्टी पार्लियामेंट स्पीकर हाजी बाबाई ने खुद पुष्टि की है कि होर्मुज स्ट्रेट फीस से होने वाली पहली कमाई ईरान के सेंट्रल बैंक में जमा भी हो चुकी है। अब ये सिर्फ तेल का संकट नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश की नेवी के लिए एक बड़ी कूटनीतिक और सैन्य हार मानी जा रही है, क्योंकि ईरान ने साफ कह दिया है कि अगर उन पर हमला हुआ तो वे इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे और अब वे अमेरिका के किसी भी दबाव में झुकने वाले नहीं हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल KDF न्यूज में। दोस्तों, ईरान ने सीधा और कड़ा संदेश दे दिया है कि होर्मुज उनका इलाका है और वहां उन्हीं की मर्जी चलेगी। एक तरफ जहां अमेरिकी सेंट्रल कमांड का दावा है कि उन्होंने कुछ जहाजों को रोका या वापस मोड़ा है, वहीं दूसरी तरफ ईरान की स्पीड बोट्स और कमांडो ने उन जहाजों पर कब्जा करना शुरू कर दिया है जो उनकी इजाजत के बिना वहां से गुजरने की कोशिश कर रहे हैं।